दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 68 की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन था और भी उसके संबंध में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी जिनके बारे में अपडेट आज है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों का डीआई स्ट्रांग नहीं है और अगर आप 67 मेंस की तैयारी कर रहे हैं या अपकमिंग 68 मेंस की तैयारी में अभी से मेहनत करना चाह रहे हैं तो फिर आपको डीआई क्लासेस ज्वाइन करने ही होंगे, क्योंकि डीआई का एक बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे स्कोर को इम्प्रूव करने में। ठीक है। और इसके अलावा आपका जो जीएस टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डीआई में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे टीम रैंकर्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपना जो भी परफॉर्मेंस है उसको हॉन अप कर सकते हैं, ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम में आपका प्रदर्शन जो है वो बेहतर हो सके और आपका जो सिलेक्शन है वो काफ़ी आसान हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बीपीएससी 68 अपडेट के बारे में। क्या कुछ अपडेट है आप लोगों ने आज का न्यूज़ देख ही लिया होगा। तो आज के इस न्यूज़ में अभ्यर्थी सहमत हुए तो ही 68वीं बीपीएससी में पीटी में निगेटिव मार्किंग लगाया जाएगा, ये है इसका हेडलाइन। और जो सोर्स है दैनिक भास्कर है। आप लोगों को बताते चलें कि जैसे यहाँ पे जो हेडलाइन है इसको देखा जा रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि अभ्यर्थी सहमत होंगे तो ही निगेटिव मार्किंग आएगा। ठीक है। अब अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय ही बतानी होगी राय कि आप जो है इसमें सहमत हैं या नहीं हैं, यानी कि वोटिंग स्टार्ट करा जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा। चलिए इसको बारीकी से देखेंगे। 68वीं बीपीएससी पीटी में निगेटिव मार्किंग अभ्यर्थियों के फीडबैक के आधार पर ही होगी। पहले आयोग ने तय किया था कि पीटी के 150 प्रश्नों से 50 कठिन प्रश्नों को 2-2 अंकों का रखा जाएगा और गलत उत्तर उसका कटेगा, मतलब गलत उत्तर पे अंक काटा जाएगा। अब आयोग ने ये तय किया है कि 68वीं बीपीएससी के लिए जब आवेदन निकाला जाएगा तभी अभ्यर्थियों से निगेटिव मार्किंग के बारे में फीडबैक मांगा जाएगा और उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा नियमावली का विधिवत डॉक्यूमेंट भी बनेगा। शुक्रवार को आयोग की बैठक में ये 2 निर्णय हुए हैं। यानी कि पहले वो जिस तरीके से थोप रहे थे, इम्पोज कर रहे थे कि निगेटिव मार्किंग जो है 50 क्वेश्चंस में स्टार मार्किंग रहेगी और 100 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आसान प्रवृत्ति के रहेंगे। स्टार्टिंग में भी इन्होंने इम्पोज करने की काफ़ी सारी चीज़ें करी, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और ये वो, ठीक है, बट उसको चेंज कराया गया जैसे तैसे बच्चों के एफर्ट्स के द्वारा। अब इन्होंने देखा कि इसका भी काफ़ी बढ़ चढ़ के विरोध हो रहा है कि बच्चों ने ये कहा ना नेगेटिव मार्किंग अगर होनी है तो आप सब में करो, नहीं तो बिल्कुल भी जो है ये नहीं करना है और निगेटिव मार्क ई ऑप्शन को भी इनको हटाना होगा। खैर आगे देखते हैं। बनेगी परीक्षा संचालन नियमावली, एक संचालन नियमावली बनेगी और जिसके द्वारा बीपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में साक्षात्कार का कट ऑफ अंक तय भी होगा। ठीक है, साक्षात का कट ऑफ अंक तय किया जाएगा। साक्षात्कार के समय कोई अभ्यर्थी आवश्यक सर्टिफिकेट अगर नहीं दे पाता है तो उसकी पात्रता रद्द किए बिना निर्धारित समय दिया जा सकता है ताकि वो सर्टिफिकेट दे सके। ये अच्छा निर्णय है आयोग के द्वारा। आरक्षण कोटि में बदलाव का भी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, आरक्षण कोटि का भी परिवर्तन किया जा सकता है। इंटरव्यू के कट ऑफ अंक निर्धारण भी नए प्रावधान से करने की मांग। देखिए ये तो तभी पता चलेगा जब इसमें आगे की बातचीत रहेगी, प्रक्रिया स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी कुछ कह पाना सही नहीं है। इसका थोड़ा सा एक दूसरे से जो है बातचीत करके इसका क्या पक्ष है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे बात चलेगी। जो भी पक्ष ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, जैसे पॉजिटिव रहा तो उसको चलाया जाएगा, बट अगर निगेटिव रहता है तो बिल्कुल भी उसको लागू नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई अभ्यर्थी चाहे तो तकनीकी सहित अन्य विषय अंग्रेजी माध्यम से देना चाहे और सामान्य अध्ययन हिंदी माध्यम से तो इसमें छूट रहेगी। ये अच्छी चीज़ है, बच्चों का जो है काफ़ी क्वेरी रहता है। नेक्स्ट है परीक्षा केंद्र पर संबंधित विषय के कॉलम में ही परीक्षा का माध्यम चुनने का अभ्यर्थियों को ऑप्शन दिया जाएगा। यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वहाँ पे ही जो है आप संबंधित विषय के कॉलम में ही परीक्षा का मीडियम चुन सकते हैं। वहीं पे परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका रीचेक होगी। सफल अभ्यर्थियों की जो उत्तर पुस्तिका रहेगी उसको दोबारा चेक किया जाएगा। ये परिवर्तन किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, अभी बात करेंगे, पूरा देखिए वीडियो, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात तो आपको बताई ही नहीं गई अभी। 67 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 15 नवंबर तक आएगा। ठीक है, यानी कि 14 नवंबर आना था, जहाँ तक मैं सही हूँ 14 नवंबर को रिजल्ट आना था, वो 15 को कर दिया गया है। आयोग का लक्ष्य है कि 67 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट 15 नवंबर तक जारी कर दिया जाए। 15 नवंबर के बाद इसी महीने 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की वैकेंसी भी आ जाएगी। ठीक, अब इसमें जो है आवेदन कितने आते हैं तो वो पता ही है, 6 से 7 लाख, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई फ्रेंड्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
कि आपका जो 67th का प्रीलिम्स रिजल्ट आना है वो 14 को आना था, वो 15 नवंबर को आएगा, और जो 68वीं है वो उसी के जस्ट कुछ दिनों बाद उसको प्रकाशित कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है फ्रेंड कि जो भी अपडेट आप कर रहे हो, जो भी चीज़ें दे रहे हो, इसको जो है दिया जाना चाहिए साइट में, ऑफिशियल साइट में, ठीक है। हालांकि ये तो अपडेट है, अखबारों के माध्यम से हम लोग को सुनने को मिली। अब जो भी ऑफिशियल इनका स्टेप रहेगा, जैसे 14-15 नवंबर जो भी रिजल्ट आना है वो उधर आ जाएगा, फिर उसी में जो है नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। ऐसा होता है ना कि पेपर के माध्यम से चीज़ें मिल रही हैं हम लोगों को, तो हम लोगों ने उसको सच मान लिया, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि पेपर की चीज़ें ही गलत हो जाती हैं, ठीक। तो ये आज का पेपर है, ये 5 का पटना एडिशन, और ये दैनिक भास्कर है। तो ये अपडेट आपके सामने दी है। और सारी चीज़ों के लिए आप लोग हमारे चैनल में जुड़े रहें। और सारी चीज़ें जैसे किसी भी तरीके की पेड क्लासेस या आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इंटरव्यू प्रोग्राम, प्रीलिम्स का, सारी चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहती है। हमारा टेलीग्राम चैनल है @नियति क्लासेस एंड @नियति पीसीएस क्लासेस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देख सकते हैं। 7004291557 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में और सारी चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहे, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।